हेलो फ्रेंड्स, मैं समाज सेवी संतोष पंकज चौहान। अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर भी करें। आज मैं सक्सेस की बात करती हूँ कि समाज सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हुए हम देखते हैं कि सक्सेस हर कोई प्राप्त करना चाहता है। और शॉर्टकट, आजकल स्मार्ट वर्किंग पे बात होती है कि भाई बहुत स्मार्ट है, ये बहुत स्मार्ट है। स्मार्ट क्या होता है? स्मार्ट वर्किंग क्या है कि लोगों ने, किसी ने बुक लिखी और आपने उसका रैपर चेंज करके अपने नाम पे छाप दी। किसी ने बड़ी मेहनत से सारा काम किया, आपने उसके काम को अपने नाम लिख लिया। लेकिन इससे आपको थोड़े समय के लिए कंटेनमेंट मिल जाता है, लेकिन अंदर से आप गिल्ट फील करते हो। थोड़ी देर के लिए आपको संतुष्टि मिलती है, आप किसी को चीट करते हो। तो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, कहीं ना कहीं हमारे अंदर कॉन्शियसनेस भी होता है, हमें गिल्ट फील होता है कि हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गलत है, हमने कुछ गलत किया, और इसकी कॉन्सिक्वेंसेस भी आने वाले समय में हमें दिखाई देते हैं। लेकिन गिल्ट तो आपके अंदर रहता है। अगर आप किसी को भी कहते हो तो स्मार्ट वर्किंग वर्सेस हार्ड वर्किंग की अगर हम आज बात करते हैं, तो जो हार्ड वर्किंग है ना, हार्ड वर्किंग जो होता है वो लॉन्ग टर्म है। वो आपको जो सक्सेस दिलाती है ना, उसको आप रियल लाइफ में एंजॉय करते हो और उसके साथ ब्लेसिंग्स आती हैं। और जो स्मार्ट वर्किंग है ना, अब धोखा कहते हैं ना, पहले ज़माने से कहावत है कि दगा हो ना सगा, दगा किसी का सगा नहीं होता। आज करके देखिए, कल आपके ऊपर आएगा। तो आजकल लोगों में कितना गिल्ट है, कहीं ना कहीं वो गिल्ट क्या होता है, धीरे धीरे धीरे, एक दिन का तो होता नहीं है, धीरे 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 वो डेवलप होता है। वो आपके एनवायरनमेंट को, आपके शरीर को, आपकी चीज़ों को डैमेज करने लगता है। धीरे धीरे वो एंगर में कन्वर्ट होता है, फिर वो बाहर आता है और धीरे धीरे डिप्रेशन की भी वजह बनता है। और जो ऑनेस्टी से आप चीज़ कमाते हैं ना, वो आप एंजॉय करते हैं, आपका परिवार एंजॉय करता है और आपकी फैमिली एंजॉय करती है और सभी लोग करते हैं और आपको उससे बहुत खुशी होती है। अब आप क्या होता है कि हम क्या है, भेड़ चाल में चलना चाहते हैं, कंपटीशन के युग में। कहते हैं अरे स्मार्ट नहीं है, इसे तो पागल कहेंगे, अरे ये तो पागल आदमी है, इसके बस का कुछ नहीं है। और जो स्मार्ट होते हैं, लेकिन ये थोड़े दिन चमकती है स्मार्टनेस। रियल लाइफ में जो रिलेशनशिप होते हैं वो ऑनेस्टी पेज ऑलवेज। चतुराई से, चालाकी से, दगा से आप थोड़े समय के लिए चमक सकते हो, लेकिन जितनी तेज़ी से आप स्मार्ट वर्किंग से प्रोग्रेस करते हो, उतनी ही तेज़ी से आप नीचे आते हो। लेकिन अगर आप ऑनेस्टी के साथ चलते हो, ऑनेस्टी पेज ऑलवेज। स्लो तो है, इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूँगी कि एक बार इसमें दौड़ की स्टोरी सुनाती हूँ कि एक बार कछुआ और खरगोश में दौड़ होती है दोनों। तो क्या होता है, खरगोश तेज तेज चलता है, कछुआ धीरे धीरे चलता है। और क्या होता है, खरगोश सोचता है ये तो बहुत धीरे धीरे रेंग रहा है, और खरगोश सोचता है मैं पहले पहुंच जाऊंगा, तो वो काफ़ी आगे होता है, वो रेस्ट कर लेता है। और कछुआ कॉन्टिन्यूस चलता रहता है, कॉन्टिन्यूस एफर्ट से कछुआ ही रेस को विन कर जाता है। ये स्टोरी मोस्टली सबने सुनी भी होगी और ये सबके जीवन में है भी, प्रैक्टिकल है ये, और हर किसी ने सुनी होगी। लेकिन देखिए कि कछुआ कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स करता है। अगर आप ऑनेस्टी के साथ कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स करते हैं और जो सक्सेस मिलती है ना, उसे आप एंजॉय करते हो। ये तो है किसी को गिरा के या किसी को दबाव में लाके या किसी से छीन के अगर हम कोई भी चीज़ अर्जित करते हैं, उसमें हमें गिल्ट होता है या धोखा देके। लेकिन अगर हम वही चीज़ अपने एफर्ट्स से, एनर्जी से, माइंड लगा के, कंसिस्टेंसी के साथ, क्या है, प्रैक्टिस के साथ और मेहनत के साथ, हार्ड वर्किंग के साथ अरे पाते हैं, तो वो हम एंजॉय करते हैं और ब्लेसिंग बन के परिवार में आता है। सब वो
की ग्रोथ होती है। अब देखिए कई लोग होते हैं इतना पैसा है ना, परिवार में कलह है, शांति नहीं है, और कुछ लोग हैं बहुत अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होते हैं, और देखिए आप आज के समाज में भी देख सकते हैं। और कुछ लोग क्या है कि सब कुछ होने के बाद बहुत परेशान है, डिस्टर्ब है, वो अपनी चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पा रहे क्योंकि उसमें ब्लेसिंग्स नहीं है। और दूसरी चीज़ जो है कि हम आज का टाइम गिव एंड टेक का है। अब अगर आप इंटेलिजेंट हैं, हम ब्रह्मास्मि के प्रिंसिपल पर चलते हैं, तो आप कहेंगे ये तो सब दकियानुसी बातें हैं, प्रैक्टिकल है, स्मार्ट वर्किंग ही काम करता है, और जो हार्ड वर्किंग है वो काम नहीं करता। और आपको हार्ड वर्किंग के कई ऐसे एग्जाम्पल गिना देंगे कि वो लोग वहीं के वहीं पढ़े और हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। लेकिन जितनी तेज़ी से प्रोग्रेस होती है उतनी तेज़ी से डेमोलिशंस भी होता है। आप अगर ऑनेस्टी से चलते हैं और ब्लेसिंग्स लेते हैं और दूसरों के साथ गिव एंड टेक का बहुत बड़ा रिलेशनशिप है, जैसे कर्म का है। अगर आप देते हैं तो आपको 100 गुना 1000 गुना मिलता है जो आप देते हैं। और जो आपको प्रकृति का एक नियम है कि अगर हम जो देंगे वो हमें 1000 गुना मिलेगा, और जो हम तो अगर हम अच्छा दें तो डेफिनेटली हमें 1000 गुना अच्छा मिलेगा, और डेफिनेटली हम बुरा देंगे तो हमें 100% 1000 गुना बुरा मिलेगा। फिर जब हमारे साथ बुरा होता है फिर हम कहते हैं यार हमारी किस्मत ख़राब है, हम पे अभिशाप है, हमने इतने एफर्ट्स किए। क्योंकि तब हमें ये रियलाइज़ होता है कि जो हमारा पाथ है वो सही नहीं है। तो लाइफ में अगर सक्सेस को रियल लाइफ में एंजॉय करना है ब्लेसिंग के साथ, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा गोल एंड वे ऑफ अचीविंग शुड बी ऑनेस्ट। सही रास्ते से हम सही लक्ष्य, अपने लक्ष्य को हासिल करें। नो डाउट प्रॉब्लम्स ज़्यादा आएंगे, रास्ता लंबा होगा और हो सकता समय थोड़ा ज़्यादा लगे, लेकिन आपको जो अचीवमेंट मिलेगा और जो इंटरनल पीस मिलेगी और जो इंटरनल खुशी और पीस ऑफ माइंड मिलेगा उस सक्सेस के बाद, वो इनक्रेडिबल होगा। इसलिए लाइफ में हमेशा सही रास्ते को अडॉप्ट करें। और इसका मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूँगी कि एक बार एक स्टूडेंट होते हैं गुरुकुल में, वरदराज, वो कुछ पढ़ नहीं पाते हैं। उनके सारे फ्रेंड्स जो होते हैं बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। अब ये कनेक्शन है हार्ड वर्किंग का, कि क्या होता है कि एक दिन उनके गुरुजी बहुत डिस्टर्ब होते हैं, सारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, धीरे 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 करके बहुत आगे प्रोग्रेस कर जाते हैं, बट वो प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं। तो एक दिन गुरुजी उन्हें बुलाते हैं, लकड़ी लेके आते हैं। वो पहले तो इसी तरह का अरेंजमेंट हुआ करता था, गुरुकुल में स्टूडेंट जाया करते थे। तो जब वो उनके ऐसे हाथ फैलाते हैं मारने के लिए, तो जब वो उनकी देखने कि अरे आपके हाथ में तो विद्या की लाइन ही नहीं है, तो आप कैसे कर सकते हैं, पढ़ाई करते हैं। अरे मैंने तो गुरुजी को लगता है कि मैंने बहुत गलत करा आपके साथ, आप नहीं पढ़ सकते बेटा, आप अपने घर जाइए। तो वो कहते हैं कि गुरुजी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। बोलते बेटा मैंने आपके साथ बहुत ज्यादती की, मुझे आपको नहीं मारना चाहिए क्योंकि ये आपके भाग्य में नहीं है। बोलते भाग्य में नहीं है। बोले हाँ, क्योंकि आपके हाथ में सरस्वती की विद्या की लाइन नहीं है और आप इसलिए पढ़ नहीं सकते। बेकार मैं आप पे परिश्रम करूं, आपको मारूं और आप परेशान हो, इसलिए आप यहाँ से जाइए। बोलते गुरुजी कहाँ पे है होती है लाइन। बोलते हैं भाई यहाँ पर होती है। तो गुरुजी कैसी होती है। बोले ऐसी होती है। लेते हैं एक चाकू, उस समय जो भी अवेलेबल होता है कांटा वगैरह, उससे वही लाइन खींच देते हैं और उसके बाद अथक प्रयास करते हैं, कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स करते हैं और संस्कृत के इतने बड़े विद्वान बन जाते हैं कि उनकी बुक को पढ़ने के लिए 25 ईयर्स लग जाते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल कालिदास का भी आप ले सकते हैं। महामूर्ख होते हैं, जिस टहनी पर बैठे होते हैं उसे काटते हैं और माँ काली की कृपा से क्या होता है, कितने बड़े विद्वान बन जाते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम लिख देते हैं। और ये तो हमारी प्राचीन इतिहास के एग्जाम्पल हैं, लेकिन आज भी ऐसे कई एग्जाम्पल आपको मिलेंगे।
आप अगर हम बात करें टाटा ग्रुप की, तो टाटा भी एक नाम है, पूरी दुनिया में जाना जाता है। देखिए, और उनके नाम में एक ट्रस्ट है, इतना वेलफेयर कहते हैं, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो कहीं ना कहीं हम कुछ करते हैं और सिर्फ हम ले रहे होते हैं, तो भी हम उस सक्सेस को एंजॉय नहीं कर पाते। हमें देना भी आना चाहिए, लेकिन एफर्ट्स और हार्ड वर्किंग ऑलवेज पेज। ईश्वर भी कहता है, कृष्ण भी कहते हैं, कृष्ण ने तो सीधे ही कहा है, कर्म का सिद्धांत है जीवन। अगर आप कर्म को अपने सही तरीके से करते हैं तो दुनिया की कोई भी पावर आपको आपके गंतव्य पे जाने से नहीं रोक सकती। कोई भी लक्ष्य आपके साहस से बड़ा नहीं हो सकता। कोई भी लक्ष्य ऐसा नहीं है इस दुनिया में जो आप उसे अर्जित ना कर पाए। ये मैं नहीं कह रही, ये कृष्ण कहते हैं। वो कृष्ण जो कुछ भी करने की सामर्थ्य रखते हैं, उनका कहना है कर्म। तो अगर आप कर्म ना करें, सही राइट पाथ ना अपनाएं और फिर स्मार्ट वर्किंग से सक्सेस ले लें, तो फ्रेंड्स रिजल्ट तो फिर आपके हाथ में ही होगा। और अगर हमारे कर्मों का परिणाम अगर हम भुगतते हैं, तो फिर हमें किसी को दोष देने का हक नहीं है, फिर हमें प्रकृति का नहीं। तो इसलिए जो मेरा ऐसा मानना है कि समाज में ऐसे लाखों एग्जाम्पल हैं आज भी, कि अपने देखिए आज की डेट में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास वेल इक्विप्ड है, 1 करोड़ के पेन से भी लिख सकते हैं, 1 लाख की कॉपी में भी, डायरी में भी लिख सकते हैं, लेकिन अब वो गलत लिखते हैं और आंसर गलत होता है तो टॉप नहीं करते। वो स्टूडेंट्स जिनके पास पढ़ने के लिए बुक्स नहीं है, जिनके पास रात में पढ़ने स्टडी करने के लिए लाइट्स नहीं है, आज भी वो टॉप करते हैं। क्यों? क्यों? उनके पास ड्रीम्स है और उनके पास क्या है, एक ही चीज़ है, हार्ड वर्किंग, जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और अगर आपने सपना देखा है और आप में हार्ड वर्किंग है, कंसिस्टेंसी है और आप प्रैक्टिस में बिलीव करते हो, तो मेरा ये मेरा रिटर्न वर्ड है, 100%। दुनिया की कोई पावर आपको आपके सपने को पूरा करने से नहीं रोक सकती। इवन nature always support those who have strong willpower. There are so many examples in this world, you will get always. इसलिए हार्ड वर्किंग, गोल और राइट पाथ, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं सक्सेस के लिए। आप सब अपने फील्ड में सक्सेसफुल हों, आपका भविष्य उज्जवल हो। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय।